अच्छा दिखता है। लेकिन इस सभा में जितने भी लोग हैं वो जी आपको बाहर दिखा तो अंदर नहीं दिखेंगे। जी जी। तो आपको जो दिख रहा है वो एक विद्या है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने बताया प्राण, मन, आत्मा, जीवात्मा और जीव सब एक ही है। जब वो विचलित होता है तो सब अलग अलग हम नाम दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था सुन के, तो मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब हमको ये अनुभूति हो गया, जब वो मैं मेरा स्वस्थान में आ जाता हूँ, ये सारे जब शब्दावली जो है एक ही चीज का नाम है, ये मेरा अनुभूति है। तो इसमें से इस इंडिविजुअलिटी को हम हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं? या हटाना सिर्फ समझ की बात है? सच में इस प्राण को हम फेंक सकते हैं क्या? इस आत्मा का भावना को हम फेंक सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो आप। जी जी, वही अब है तो। अब आपका जैसे मार्गदर्शन। आपने, नहीं, एक मिनट, आपको उदाहरण भी देता हूँ कैसे निकालोगे। जैसे आपने बोला अनुभूति, अनुभूति का अर्थ क्या होता है? अपने आप को अनुभव करना। हाँ, अनुभव। अब अनुभव के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? ये सिर्फ हम कल्पना में अनुभव कर लिए कि इसको ये कर लिए, मान लिए। अब जैसे अनुभव, इस घर में अंधकार है, अभी रात में बैठे घर में अंधकार है, इस घर को, अंधकार को उजाला में लाने के लिए क्या लगेगा हमें? एक दिया का जरूरत पड़ेगा, एक माचिस की जरूरत पड़ेगा, और एक जलाने वाले की जरूरत पड़ेगा। जब दिया आपके सामने है, माचिस, इस माचिस को और दिया आंखों में दिख रहा है ना, दो वस्तु, दोनों को जब जलाए, जलाए तो यहाँ से रूम में प्रकाशमान हो गया। प्रकाशमान हो गया तो देख लिया, ये है हमारा अनुभव ज्ञान। हाँ, कि मेरे आंखों के सामने दिया और माचिस जला और जलाने वाले ने जलाया, जलाया तो हमारी ये रूम अंधकार था, ये प्रकाशमान हो गया। प्रकाशमान को आप अनुभूति या अनुभव बोलेगे, इसी को बोलते हैं ना अनुभव। नहीं, वो दर्शन, वो दिख रहा है, उसकी बात नहीं है कर ना? रहा। हाँ, अनुभव हो गया, आपको अनुभूति हो गया कि हाँ मेरे रूम अंधकार था, प्रकाश हो गया। अब इस प्रकाश के लिए क्या लगा? दिया का भी होना जरूरी है, माचिस का भी, और जलाने वाला। तो वैसे शब्द का भी होना जरूरी है, सूरत का भी होना जरूरी है, और दोनों का मेल करने वाला गुरु का होना भी जरूरी है। तभी तो वो मेल होगा, तभी तो मिले ना। अब इस चीजों को, तीनों को ये करने के लिए तीनों का होना जरूरी है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, समझ लेते जी हैं। मेरा भी कोई गुरु है, जी वो मुझे सिखा दिया जी कि सूरत शब्द में मिल गया। जी फिर भी आपको इंडिविजुअल का फीलिंग गया नहीं, क्योंकि आप फिर वही, जैसे हम इस शरीर से बाहर प्रपंच से बातें करते हैं, जी हम फिर वही, मैं अलग हूँ, आप सब लोग अलग है, जो विद्या मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं, ये भावना तो आ रहा है। तो आप सब लोग एक ही है, तो आपका विद्या सबको आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो हम क्योंकि अलग है, ये मानना ही पड़ेगा। तो जो विद्या हमको पास, हमारे पास अंदर है, जी जी ये भी, ये मेरा विद्या है, ये कब जाएगा? ये इसको, ये अलगपन क्यों आ रहा है, इसको कैसे हटाएंगे? मेरा मेरा प्रश्न वही है। जब तक इसको दर्शन ना हो, जब तक दोनों विद्या को क्लियर ना जान ले। अब ये जो अब ये हम करते हैं अंदर का, ये विद्या आद अनाद से कर, 2016 से इस चीज को कर रहा हूँ, बिल्कुल शून्य अवस्था जो ये चीजें कर रहे हैं। मगर ये चीज के आने के बाद वो ऑटोमेटिक हट गया। वैसे ही जब तक आप दोनों को आमने सामने ना लाओ, दोनों विद्या को ना जानो, तब तक आप इसका अनुभव को कैसे कर सकते कि रियल में ये क्या है। इनके लिए दोनों का आमने सामने होना जरूरी है कि नहीं? तभी ये चीजें जाएंगा कि रियल में सब क्या है कि नहीं? इसके लिए दोनों का आमने सामने होना जरूरी है। जब तक आप आमने सामने ना हो, इसको अपने नए सारी चीजें आप प्रैक्टिकल में ना आओ, जब तक प्रैक्टिकल में ना आओ तब तक ये
कभी नहीं हट सकता। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना, माचिस और दिया जब तक आमने सामने नहीं है तब तक अंधकार सदा रहेगा। तो जब किस किस दो चीज की आमने सामने की बात कर रहे हैं आप? मेरा जीवात्मा और आपका जीवात्मा आमने सामने आना है? आप कहाँ नहीं रहते नहीं, हो? हाँ जी, मैं आप अमेरिका अभी में हूँ। हैं? अमेरिका अमेरिका। हाँ, अब मैं आपको कैसे बताऊं इस चीज को। इस ज्ञान को जानने के लिए प्रैक्टिकल आमने सामने होना जरूरी है। जब तक इस ज्ञान को ना जानो तब तक इस चीज का कैसे ये करोगे? मैं वो पूछ रहा हूँ, आपका शरीर मेरा शरीर आमने सामने होना, वही बोल रहे हो आप? जी जी, शरीर का भी आमने सामने होना है। इस चीज को पूरा मतलब ये ज्ञान मैं आपको ना बताऊं, आपको जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक ये ज्ञान को आप जानो नहीं, तब तक आप इसका कंपेयर कैसे करोगे कि जो ये कर रहा तो ये सही है कि ये जो ज्ञान बताया ये दे दर्शन का विषय, मालिक दर्शन का विषय है तो ये सही है। लखना मतलब दर्शन देखना ही ना। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये वाणी क्यों बोला है? कर नैनो दीदार, अपने नैन से दीदार करो, ये महल में प्यारा है। और वो बोले ना, आंख न मूंदू कान न रूंदू काय खष्ट न धारू, खुले नयन हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारू। इसमें भी देखने का तो कुल दर्शन, तो दर्शन कौन देखता कौन है? और दर्शन का विषय तो देखना किस में से? देखने का इस शरीर में माध्यम एक ही है, नैन। जी जी, सही बताया आपने। जी जैसे हम दोनों आमने सामने नहीं होते हैं जब तक मैं ये नहीं जान सकता हूँ और वो आप भी ये नहीं जान सकते कि मैं क्या जानता हूँ। जी जी जी। तो क्या पता हम दोनों एक ही चीज को जानते हैं। हाँ हाँ, बस वही तो है। मतलब हमारे दोनों में दुई क्यों है? क्योंकि मैं आपका ज्ञान को नहीं जानता, आप मेरे ज्ञान को नहीं जानते, इसलिए तो पता चले हम दोनों एक ही को जानते हैं। तो दोनों का जब मिलन हो जाएगा तो दोनों का दुई ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा कि जिस वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं तो यही है। तो जब तक आपके साथ आपके हेलो। सांगत्य में। जी जी, बताइए। जी बोलो। हेलो। हाँ भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि देखने वाला एक ही है, जी अनुभव करता एक ही है, जी लेकिन जैसे जैसे एक घर में 5 खिड़की हैं, तो देखने वाला एक ही है, लेकिन 5 खिड़की से अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग दृश्य सामने आता है। इसलिए हम आपकी बात नहीं जानते हैं, आप हमारी बात नहीं जानते हैं। जी देखने वाला एक होने के बावजूद भी, जी जी जैसे जैसे एक मकान है, 5 खिड़की है, 5 तरफ है, जी तो देखने वाला मैं 5 खिड़की से अलग अलग चीज देखता हूँ। इसी तरीके से जो दृष्टा है वो हर एक जीवात्मा से अलग अलग अनुभव करता है। इसलिए हमारी बात आपको नहीं मालूम और आपकी बात हमको नहीं मालूम। धन्यवाद भैया। अब एक मिनट मेरी बातें सुनो। आपने बोला 5 खिड़की है, हम पांचों दिशा से अलग अलग देखते हैं। सूरज एक ही है, 5 खिड़की 50 खिड़की है, अंदर से आप एक ही देख रहे हो। किस दिशा से देखो, सूरज सदा एक ही दिखेगा, 5 अलग अलग नहीं दिखेगा। सागर में हो 10-50 खिड़की है आपके पास, किसी दिशा को उठ के देखो, सागर के सागर ही दिखेगा, क्योंकि दृष्टा आप ही हो और 5 दरवाजे से आप ही दिखे हो। आप 5 दिशा में अलग अलग चीज, कहीं नीम की झाड़ है, कहीं बरगद का भी है, 5 दिशा से देख रहा है, मगर उनको कोई भी दिशा से कोई भी देखे, उसमें जो वस्तु सार है वो सार ही दिखेगा, बदला कहाँ? वो वस्तु तो एक ही दिखेगा ना। हर एक बार वो दृश्य बदल जाता है ना। दृश्य भी नहीं बदलेगा, जिस दिशा में जो है वो वही दिखेगा। आपके पास 50 खिड़की है, मगर जो वस्तु दिख रहा है हाँ, तो पूरा वही कह रहे हैं। तो कोई भी देखेंगे सूरज ही दिखेगा, गगन मंडल हो तो ऊपर में आसमान है, सबको दिखेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो माने दृष्टा एक, देखने वाला एक, देखने वाला एक, दृष्टा एक, दृश्य देखने वाला सिर्फ मैं जी। लेकिन जितनी भी खिड़की हैं
तो उनसे अलग अलग दृश्य दिखाई देता है, अलग अलग दृश्य दिखाई देता है। तो ऐसे ही जीवात्मा, जब एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, उसका दर्द नहीं कर सकता, उसको नहीं सहन कर, मतलब देख पाता है, उसके भाव को नहीं पढ़ पाता है। इसका यही कारण है कि चूंकि अनुभव करता एक होते हुए भी अलग अलग जगह से अलग अलग अनुभव उसको हो रहे हैं। जी जी, अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, एक ही दृष्टा, एक ही देखने वाले। इसी चीज को तो मिटाना है ना, जो हम देख रहे हैं दृश्य अलग अलग हो रहा है, ये अलग अलग ही तो हमारा बंधन है। इसके अंदर का जो अंदर है, हर दृश्य के अंदर में वस्तु एक ही है। उस एक को हम नहीं देख पाए, उसके आकार को देख पाए, उस आकार में भी वो चीज छिपा है। तो हम उसको दृश्य को गिरा के उसके अंदर में दृष्टा है। आपके अंदर भी वही दृष्टा बैठा है, चींटी के अंदर भी वही दृष्टा बैठा है, हाथी के अंदर भी वही दृष्टा। उस दृष्टा को मिले, हम दो कहाँ हुए? और वही दृष्टा को हम नहीं देख पाए तो आपकी नजर में वो चींटी दिख रहा है, मेरे नजर में वो हाथी दिख रहा है। क्योंकि ये क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी दृश्य को देख रहे हैं, उसके अंदर का दृष्टा को नहीं देख पाए। और उसके अंदर में जो सार चीजें हैं, देखो बीज को नहीं देख पाए हम, उसकी ना आकार को देख रहे हैं। बीज के अंदर सबके वही है, आकार दृष्टा तो एक ही है, दृष्टा तो एक ही है। हाँ, तो सदा आदना देखिए, वही तो मैं बता रही, 84 लाख जो जी दिख रहा है, ये क्या है, सिर्फ दिख रहा है, मगर सब में अंदर में दृष्टा एक ही है। उसी एक को मिलना ना, वही एक आकार में तो जाना है, तब तो आपका दो ही मीटा ना। नहीं तो जब तक अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि मतलब दृष्टा एक ही है पूरे जीवों में, पूरे चराचर में, उस सब में दृष्टा एक ही है। लेकिन अनुभव, वो भाई साहब बोल रहे थे कि जो चीज मैं जानता हूं तो आप जानते हैं। तो इसमें अलगाव इसलिए है क्योंकि जैसे मैं घर का उदाहरण दिया कि एक घर में 5 खिड़की है, तो 5 खिड़कियों से अलग अलग अनुभव होता है। इसी तरीके से हर एक जीवात्मा, देखने वाला एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। अनुभवकर्ता को ही अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर से वो अलग देख रहा, आपके शरीर से अलग देख रहा, भाई साहब के शरीर से अलग देख रहा, अलग चीज देख रहा है। और ये कभी एक हो नहीं सकता है। जी जी, उसको तो मालिक ने वैसा ही बनाया ना। जब 84 लाख जीव बनाए तो 84 लाख जीव तो सब अलग, तो उसके हिसाब से उसको अलग अलग ही तो होगा। मगर उसका आद में जाओ, आद में अलग हो, ये नहीं, एक ही है वो। हम सिर्फ उसका रूप रंग गुण को, अब इस चीज को ही देख के समझ बैठे कि ये अलग अलग है ये, और सबको अनुभव अलग अलग होगा। मगर उसके डीपली नहीं गए हम। अब जब उसके डीपली गए तो वो दो है ही नहीं, 84 लाख दिखता है मगर 84 लाख है नहीं, एक ही आत्मदेव सबके अंदर में विराजमान एक ही है। तो वही जब तक हम इस पर्दा को ना गिराए तब तक हम उसके आत्म में स्थिर कहाँ हुए। तो 84 लाख हमारे सामने, तो 84 लाख ही खड़ा हुआ है, तो हम मुक्त कहाँ हुए? भैया आप जो कह रहे हैं कि डीपली जाएंगे तो एक ही हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। आप जो एक पॉइंट बोल रहे हो, सार तत्व में सब एक है, वो सब भी वही बोल रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वहां पहुंच जाएंगे तो हर जगह फिर वही दिखता है, हम सब एक ही हो। तो अब आप जो बोल रहे हैं हम सब एक ही हो गए, तो अभी यहाँ बोला किसके साथ जा रहे हैं? आप बोल रहे हो और यहाँ सुनने वाले इतने सारे हैं। अगर सब एक ही हो गए हैं तो बोलने का सवाल ही नहीं है, किसी को नहीं बोला जाएगा, है ना? कोई बोलने के लिए दूसरा है ही नहीं, फिर किससे इंटरेक्ट करे, किससे बोले, किससे क्या करे? तो ये एक तो सभी है, डीप में, गहराई में, समंदर में शांति है, गहराई में मौन में, सब एक ही है। लेकिन ऊपर सब अलग है। अलग क्यों है? एक्चुअली वो अलग है ही नहीं, वो भी एक ही है। जैसे यहाँ जितने भी शरीर है या फिर जितने भी प्राणी है, नदी है, पहाड़ है, सब एक ही तत्व से बने हैं, एक ही है। मगर अगर समझिए मेरा शरीर है, तो अगर मेरी चेतना, अगर सेंसिटिविटी मैं इतनी फैला लेती हूँ कि आपके शरीरों पे जो घट रहा है, मन में जो विचार आ रहे हैं, वो मुझे पता चलने लग जाए, जबकि होता है, ऐसा होता है।
आपके विचार सबके मुझे पता चलने लग जाए, और या फिर आपके शरीर पे जो घटनाएं घट रही है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मुझे होने लग जाए, तो क्या होगा मेरे साथ? अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपके विचार आ रहे, इसका आ रहा है, उसका आ रहा है, तो क्या मुझे फिर मेरा इंडिविजुअल विचार समझ में आएगा? मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि मेरा व्यक्तित्व कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, और दूसरे का कहाँ शुरू और कहाँ खत्म हुआ। सब मिक्स हो जाएगा। जब सब मिक्स हो जाएगा तो कोई इंडिविजुअल रहेगा ही नहीं, कोई एक जीव रहेगा ही नहीं। और जब कोई जीव अलग अलग नहीं रहेगा तो ये स्टेज का ड्रामा चलेगा ही नहीं। मेरा चलने के लिए मुझे एक सीमा बनानी पड़ेगी, मेरे विचार मेरे तक ही रखने पड़ेंगे, मेरा शरीर मेरे तक ही सीमित रखना पड़ेगा, ताकि किसी दूसरे की पीड़ा मेरे तक ना आए, ताकि दूसरे के विचार मेरे तक ना आए, मिक्स ना हो। तभी मैं ये गेम खेल सकती हूँ कि मैं एक हूँ और दूसरा अलग है, और दोनों के साथ फिर गेम खेला जा सकता है, ताश के पत्ते खेले जा सकते हैं, शतरंज का खेल खेला जा सकता है। और तभी मजा है जब 2 जन बैठे हो, तभी मजा है जब 3-4 जन मिलके खेल खेला जा रहा है ना। तो ये अलगाव जरूरी है, तभी जीवन चलेगा। अगर ये अलगाव ना रहे तो जीवन तो रहेगा ही नहीं। और ठीक है, जब हम उब जाते हैं इस खेल से, तो हम अपने परम धाम में चले जाते हैं, जहां हम अखंड है, वहां कुछ नहीं है, हम वहां चले। फिर हम शरीर, कोई इच्छा ही नहीं रही कि फिर से गेम खेले, तो फिर शरीर के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं होता, जबकि शरीर का ड्रामा चल रहा है। फिर से शरीर बन रहे, मिट रहे हैं, सारी चीजें बन रही, माया खेल चल रहा है। लेकिन अब हम खेल में शामिल नहीं हो रहे हैं, हम नहीं, वही परमात्मा ही खेल रहा है। लेकिन एक स्वरूप में कहेंगे कि अब और किसी शरीर के साथ कांटेक्ट करके खेल नहीं खेला जाएगा। तो ये इंद्रिय जो मिले हैं, इंद्रियों का नाम ही है सीमा में अनुभव लेना। लास्ट में इंद्रिय इसलिए बनाए गए, जब परमात्मा तत्व में जाओगे वहां कोई इंद्रिय नहीं है, वहां सब अखंड है, एक है, कोई अलगाव नहीं है, निराकार है, वहां कोई इंद्रिय नहीं। लेकिन जैसे स्थूल में इंद्रिय आती है, वह जो असीमित था वो सीमित में आ जाता है, क्योंकि सीमित में आना जरूरी है अगर अनुभव करना हो। जैसे अनुभूति भीतर की होती है, अनुभव भीतर नहीं होते। भीतर की जो चीज है वो अनुभूति कहलाती है, और जो बाहर महसूस होता है उसको अनुभव कहते हैं। तो अनुभव लेने हैं तो सीमाएं जरूरी है, शरीर का अलग अलग होना जरूरी है, और मेरे शरीर का अनुभव मेरा ही होना जरूरी है, आपके शरीर का अनुभव आपका ही होना जरूरी है। तभी ये चर्चाएं होगी। जैसे सत्संग हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि सब अलग अलग बैठे हैं, जबकि हम गहराई एक ही है। जब पता चल जाता है एक ही है, गहराई में जाके अनुभव हो जाता है, तो क्या होता है ना, ये खेल हम आनंद के साथ खेलते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि फिर सारे रूप मेरे ही है, तो मैं फिर पीड़ा सहूंगी क्या, तनाव होगा मेरा। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देती थी कि अगर पूरी धरती में से पूरी जमीन है और उसका एक टुकड़ा मैंने समझा कि मेरा है, तो क्या होगा, मुझे उससे आसक्ति हो जाएगी, लगता कोई छीन ना ले मुझसे, मोह हो जाएगा। किसी ने उस पर नजर डाली को तो क्रोध पैदा हो जाएगा, उससे लोभ पैदा हो जाएगा, सारे विकार आ जाएंगे जब मैं समझूंगी ये छोटा सा टुकड़ा मेरा है। लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया कि नहीं, ये सारी जमीन मेरी है पूरी, तो बस मैं मालिक है पूरी, तो फिर कहाँ से लोभ, कहाँ से क्रोध, कहाँ से क्या, सारे विकार मिट गए, तो मैं एक होगी। तो फिर मैं सारी जमीन पे गुजरूंगी आनंद के साथ, कोई भी उसका आनंद ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे है जब हम परमात्मा स्वरूप में जाते तो सारा खेल मेरा ही है, सब मैं ही खेल रहा था, हम आनंद के साथ ये जीवन जीते हैं। और लेकिन जब तक हम इंद्रियों के स्तर पर रहते, इंडिविजुअल स्तर पे रहते हैं, हम खुद को सीमित समझते हैं, तो फिर ये पीड़ा, तनाव, दुख, सुख बहुत कुछ उसमें आता है। जबकि ये शरीर जब तक है, जो बुलबुला जब तक है, तब तक का ही खेल है। लेकिन वो कैसे खेला जा रहा है, दुख के साथ या सुख के साथ, बस यही है, इसी को जानना है। प्रणाम।